करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इस मिशन से क्या रिलेशन था? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी का जो मिशन था उनका भी था समाज को जोड़ करके एक नया बिहार बनाए और विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाएं। तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ हुआ उस विकास को विराम लगा है। तो हम लोग को एक आशा है कि शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे भी हैं, उसामा साहब और मैडम जिनको आयरन लेडी कहा जाता है। तो हम लोगों को एक उम्मीद है कि जो सांसद शहाबुद्दीन साहब का जो सपना था जो अधूरा रह गया है वो अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो उस पर काम किया जा सकता है और बिहार को फिर से एक नई दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ने से पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नजरे आलम साहब 26 जून 2022 यानी आज के ही दिन दरभंगा से चलकर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों से मिलने के लिए आए थे। यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो सिवान में मकान है वहाँ पर हज़ारों समर्थकों के साथ वहाँ से चलकर आए थे। जनाब नजरे आलम से हमारी क्या बात हुई है वो अभी हम आपको सुनवाएंगे। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। सर ये बताइए, सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को आप कैसे जानते हैं? सिर्फ मेरा मामला नहीं है, बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोग उनको विकास पुरुष सांसद के नाम से जानते हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन एक विकास पुरुष सांसद रहे हैं सिवान की धरती पर। नहीं, आपसे मतलब किस तरह से? हमारा व्यक्तिगत संबंध था उनसे और उसी इसमें हम परिवार से मिलने आए हैं और बल्कि मैडम से मिलने आए थे कि जो अभी राजनीति में उनके साथ धोखा किया गया है, जिस पार्टी से ये लोग जुड़े रहे हैं। हम लोगों को डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के देहांत के बाद उम्मीद था कि वो पार्टी इनके साथ खड़ी होगी, लेकिन छल किया है पार्टी ने। तो हम लोग आए हैं कि हम लोग साथ हैं, बिहार की जनता उनके साथ है। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए और जिन लोगों ने भी हमारे साथ छल किया है हम उसको भी मुँह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले दिनों में हम मजबूत सियासी समीकरण बना करके बिहार में काम करेंगे। सिवान गोपालगंज के जो जनता है उनके जो भी मन में चल रहा था, हम लोग वहाँ तक पहुँच के उनकी बात पहुँचाने की कोशिश किए थे। लेकिन आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं, उधर के लोगों के जहन में क्या चल रहा है? मीन्स जो 2002 से जिस तरह से बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पे कि आरजेडी ने उनके साथ ये किया, तो उधर के लोगों के जहन में क्या चल रहा है? देखिए, पूरे बिहार में अभी जो मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय है, मैं भी सिर्फ उसकी बात करता हूँ, वो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मन में उबाल है अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए। तो जो मन में उबाल है और जिस तरह से सियासी पार्टियां ठग रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत डिसीजन लेने के लिए बिहार में निकलेंगे। अभी मैडम ने भी कहा है कि हम लोग त्यौहार के बाद बिहार में निकलेंगे और जो लोगों की राय होगी और जो माहौल बनेगा हम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आगे। आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का, उसका मिशन क्या है और विजन क्या है? देखिए, मुस्लिम बेदारी कारवां का मतलब है जागरूकता अभियान चलाने का, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ये मुस्लिम बेदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को जागरूक करना है। मज़हब का इसमें आर नहीं है। हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसको जोड़ते हैं। उसके साथ जो जुल्म होती है, जो ज़्यादती होती है, उसके लिए लड़ते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है मदद करने की लोगों की,
वहाँ मदद करते हैं और सरकार से आंख में आंख मिला के बात करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। अगर सरकार उसका शोषण करती है तो हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इस मिशन से क्या रिलेशन था? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी का जो मिशन था उनका भी था समाज को जोड़ करके एक नया बिहार बनाए और विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाए। तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ हुआ उस विकास को विराम लगा है। तो हम लोग को एक आशा है कि शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे भी हैं, उसामा साहब और मैडम जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, तो हम लोगों को एक उम्मीद है कि जो सांसद शहाबुद्दीन साहब का जो सपना था जो अधूरा रह गया है, वो अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो उस पर काम किया जा सकता है और बिहार को फिर से एक नई दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। आज के मीटिंग में अभी कुछ देर पहले आप लोग अंदर गए थे, क्या बात हुई? देखिए, अभी तो मैडम ने बाहर आकर के साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग त्यौहार के बाद एक नई रणनीति बनाएंगे और आप लोगों के जनता के इससे बनाएंगे। जो जनता की राय होगी, अगर बिहार दौरा करने का होगा तो बिहार दौरा करेंगे, ज़िला ज़िला जाएंगे और जो जनता मालिक का जो फैसला होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के जो भी जनता है, पब्लिक है, जो भी है, उनको आप क्या ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निवास से क्या पैगाम देंगे? हम तो कहेंगे कि जो शहाबुद्दीन साहब जिसे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता रहा है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत की बात करें आप तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ही नाम है जिसने अपने क्षेत्र में विकास की ऐसी नैया बहाई जिसका एक मिसाल है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार के लोग इनके मिशन से जुड़ें और मैडम का साथ दें और बिहार को मजबूत बनाने में हम लोगों के साथ